ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। दो 2024 के चुनावी चक्रव्यूह में हर दल अपनी अपनी गोटियां बिछाने में लगा है। आगरा वो शहर है जो कभी भारत की सत्ता का सेंटर था, यानी मुगलों की राजधानी। जूता और पेठा बनाकर पहचान बनाने वाली ये नगरी दुनिया में ताज नगरी के नाम से मशहूर है। आगरा में 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें कुल 7 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी को जीत मिली। इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2 बार जीती है, तो जनता पार्टी ने 1 बार जीत हासिल की। लेकिन दलित माहौल इस इलाके में बसपा का खाता भी नहीं खुला। ये बताता है कि यहाँ कास्ट फैक्टर से कहीं ज्यादा कैंडिडेट और दल मैटर करता है। बीजेपी का पिछले 2 लोकसभा चुनाव से आगरा सीट पर दबदबा है और किसी भी हाल में बीजेपी आगरा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बार आगरा का दौरा किया। योगी अपनी जनसभाओं में काशी मथुरा के बाद ब्रज का मुद्दा उठा रहे हैं। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ? जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। आगरा वैसे तो पर्यटन की वजह से काफी मशहूर है, लेकिन विकास के मुद्दे भी यहाँ पर हमेशा से उठते रहे हैं। विकास की बिसात पर बीजेपी ने जनता के सामने मेट्रो की उस गेम चेंजर तस्वीर को रखा, जो मतदान के दिन हर शहरी मतदाता की आंखों में कौंध रही होगी। अपने विकास के एजेंडे के साथ ही योगी मिशन 80 पर आगे बढ़ रहे हैं। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसा ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है। मोहब्बत की नगरी में बाबा अपराध मुक्त प्रदेश का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सियासी वार भी कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। पीएम मोदी भी आगरा का किला जीतने के लिए अब से कुछ देर के बाद इसी धरती पर होंगे। आगरा की कोठी मीना बाजार में मोदी की रैली है। पीएम मोदी के लिए कोठी मीना बाजार मैदान लकी रहा है। पीएम इन वेटिंग के रूप में 2013 में इस मैदान से रैली की, तो 2014 में बीजेपी ने यूपी की 80 में 73 सीटों पर विजय पताका फहराया। 2016 में इसी मैदान पर रैली की, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 325 सीटें जीती। 2019 में एक बार फिर इसी मैदान पर रैली की, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 63 सीटों पर जीत हासिल हुई। आगरा की जनता हमेशा स्पष्ट जनादेश देती रही है। जिसे जीत मिली उसे बम्पर जीत मिली, और जो नहीं भाया उसे खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि 2024 के चक्रव्यूह में जनता किसे अपना किंग चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आगरा की जनता है जो फुल कॉन्फिडेंस में है, जो ये जानती है स्पष्ट जनादेश देना है, जिसे देना है भरपूर देना है, जब छीनना है तो भरपूर छीनना है। आगरा की जनता में कहूं कि राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अवेयर है, कंफ्यूज नहीं है। इस बार भी हमें वही देखने को मिलेगा? नहीं, वो नहीं देखने को मिलेगा। इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा, क्योंकि पिछले 32 सालों से आगरा नगर निगम, सांसद, मेयर, केंद्रीय मंत्री, लेकिन आगरा की जनता को शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाए। हाई कोर्ट की बेंच, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल स्टेडियम, जो समस्या आगरा की थी वो ज्यों की तो खड़ी हुई है। मतलब पेयजल की समस्या है, जाम की समस्या है, वो एज इट इज है, समस्या जस की तस। 15 लाख रुपए से सफर तय हुआ था। आप अपने राज्य का बताइए ना, पहले तो ये बताइए कि क्या हो रहा है आपके राज्य में। 50 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, योगी जी भी बोल रहे हैं। आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो वही दूर करेगा ना। समस्याएं पूछिए उनसे। भाई साहब रुक जाइए। नहीं, मेरा सवाल तो सिर्फ यही है, 15 लाख रुपए से सफर तय हुआ था, 5 किलो राशन पे आके रुक गया है, ये कैसा विकास हुआ है देश का? आपका सवाल मैं एक साथ जवाब लूंगी। सवाल इन दिनों गारंटी बहुत चल रही है, तो मोदी जी 2014 में एक गारंटी दे के गए थे। आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इसको फोकस करके, कल जो कोठी मीना बाजार मैदान में जो मोदी जी आ रहे हैं ना, आपका सवाल क्या है? तो
भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं, सवाल भाषणों से सरकार नहीं आप चलती है। सवाल बताइए ना, बात चलती है। क्या कमी रह गई वो बताइए। 2014 में मोदी जी आगरा आए थे, इसी कोटी नगर में जिसमें कल कार्यक्रम होने जा रहा है इनका। इसमें वादा करा था आगरा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ मेरी सरकार आई तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ। क्या आपकी हुआ? सरकार? अच्छा, मोदी जी की सरकार। मैं जरा गौरव से बोले हूँ। गौरव रुकिए आप। गौरव जी देखिए, 3 सवाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है, नगर निगम की समस्याओं का समाधान नहीं निकला है। मैंने जनता ये कह रही है कि बीजेपी को हमने हर बार चुना लेकिन हम ठगे रह गए। जनता के जनादेश का हमने हमेशा सम्मान किया है। विधानसभा हो, नगर निकाय हो, लोकसभा का चुनाव हो, आगरा के सम्मानित मतदाता एवं देवतुल कार्यकर्ताओं ने हमेशा भगवा परचम फहराने का काम किया है। मेरे भाई ने कहा पेयजल नहीं है, हर घर गंगा जल आगरा में है, निश्चित तौर पर ये पता कर ले फिर बताएं। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, वो आप अपना कन्वे करिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट नहीं है, 498 करोड़ रुपए की योजना सिविल टर्मिनल के नाम से आगरा में है। और एक बार होकर पहली बार हुआ है, कहा किसानों ने अपनी स्वेच्छा से जमीन दी है, और ये पहली बार हुआ है कि अपनी स्वेच्छा से जमीन देने के बाद सिविल टर्मिनल आगरा में बनने जा रहा है, और आगरा में सपनों की मेट्रो उड़ान बढ़ रही है। आगरा में जितने ओवरब्रिज हमने बनाए हैं, जितने आरओबी हमने बनाए हैं अपनी सरकार में, जरा इतना सा मेरे भाई बता दें कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो सबको पता है 2G स्पेक्ट्रम देगी, कांग्रेस आएगी सबको पता है, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम आएंगे तो अवसर दोबारा लगाएंगे, हम आएंगे तो दोबारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने देंगे, और इनके युवराज ने कहा है कि हम आएंगे तो आर्थिकता पर जनगणना कराएंगे, और जो बचेगा वो इनके बहुत प्रिय समाज जो कहते हैं ना, माइनॉरिटी में सिर्फ इन्हें अल्पसंख्यक दिखता है। इनके बाद माइनॉरिटी में जैन सिख पारसी नहीं दिखता, क्या? मैं सिर्फ इतना सा बात कर रहा हूं, ये इतना बता दे भैया, 2006 में इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बोला था, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, ये बोला था कि सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है। तो ये इनके प्रधानमंत्री का कहा गए थे भैया, कहा गए थे। हमारी सरकार आएगी तो नौजवानों के पास रोजगार होगा, किसान खुशहाल होगा, और आगरा में जो समस्या अधूरी है, चाहे वो एयरपोर्ट की हो, बैराज की हो, स्टेडियम की हो, ये सारे कानून व्यवस्था का क्या होगा? कानून व्यवस्था तो का आलम इस कदर है कि भाजपा आपकी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आएगी तो चौधरी उदयभान जैसे लोग जो इनके पोते लड़की छेड़ने का काम करते हैं उनको जेल में भेजने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं योगी जब यहाँ पर अपनी सभा करने आए थे तो वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग माफियाओं को खत्म करें, आप लोग माफियाओं को याद करते हैं, उन लोगों को माफियाओं को याद करें। अब हम माफियाओं को याद कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, माफियाओं को याद कर रहे हैं। लोग बेटी भाजपा के लोग प्रॉब्लम है ना, वन साइडेड बात हो रही है। यहाँ पर माफिया राज खत्म किया जा रहा है, लेकिन माफियाओं को याद भी किया जा रहा है, उस पर राहुल जी कुछ नहीं बोल रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़े, अगर बात करें आंकड़ों की, तो जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें सपा, बसपा, रालोद तीनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, महज 38% वोट इनको मिला था, जबकि बीजेपी को 56% वोट मिला था। तो जमीनी स्तर पर इनको काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है, इसलिए नारेबाजी ना करें कृपया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा, उन्होंने क्या बयान दिया है? सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका का कानून उन्हें अच्छा लगता है, और अमेरिका में विरासत का कानून है।